इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्र की 91, 92, 93, 94, 95 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, इससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्र की 91। दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। एक दिन एक लोमड़ी जंगल से भागती हुई आकर मुर्गी के दबड़े में घुस जाती है। लोमड़ी मुर्गी के 2 बच्चों को छोड़कर सबको खा जाती है। लोमड़ी उन दोनों के पास आकर उन्हें खाने की बात करती है। पहला बच्चा उसे कहता है कि हम छोटे छोटे हैं, हमें खाकर पेट नहीं भरेगा, हम आपको अच्छी चीज़ें खिलाएंगे। पहला बच्चा लोमड़ी को कुएं के पास ले गया, जाकर उसे खीर दिखलाता है। खीर खाने की इच्छा प्रकट करती लोमड़ी कुएं में जाने के लिए पूछती है। बच्चा उसे बताता है कि चरखी पर 2 बाल्टियां टंगी है, एक नीचे जाने के लिए, एक ऊपर आने के लिए। लोमड़ी नीचे जाने वाली बाल्टी में बैठ जाती है, क्योंकि लोमड़ी ने चंदा मामा की परछाई को खीर समझ लिया। इस प्रकार मुर्गी के 2 बच्चों ने अपनी सूझबूझ और चतुराई से तुरंत लोमड़ी से अपनी जान बचाई। नीचे प्रश्न है इसके। मुर्गी घुस जाती है तो मुर्गी यहाँ आना चाहिए, मुर्गी की जगह लोमड़ी। लोमड़ी घुस जाती है मुर्गी के दबड़े में। लोमड़ी ने खीर समझा, यहाँ भी लोमड़ी आएगा। लोमड़ी ने खीर समझा कुएं में चंदा की परछाई को। किसने किससे वे क्यों कहा, हम छोटे छोटे हैं, हमें खाकर पेट नहीं भरेगा। ये मुर्गी के बच्चों ने लोमड़ी से अपनी जान बचाने के लिए कहा था। चौथा प्रश्न है, लोमड़ी नीचे जाने वाली बाल्टी में बैठ जाती है क्यों? क्योंकि चंदा की परछाई को खीर समझकर वे खाने के लिए चली जाती है। अगर आप मुर्गी के बच्चों की तरह होते तो अपने बचाव में क्या करते? जैसा उन्होंने किया वैसा ही हम भी करते। छठा प्रश्न है, इन क्रिया शब्दों का वाक्य बनाइए। सोचना यानी दान देने में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। झांकना, हमें दूसरों के घरों में नहीं झांकना चाहिए। गिरना, बिल्ली कुएं में गिर गई। डरना, हमें कभी किसी से नहीं डरना चाहिए। वर्तनी सही करें। परछाई का होगा परछाई, बड़ी ई, जरूर में बड़ा ऊ की मात्रा जरूर। तारकीब का होगा तरकीब, बाल्टी में आधा ले आएगा बाल्टी। ये था कार्यपत्र की 91। कार्यपत्रक 92। इस कविता को पढ़िए। कविता में एक भालू दिख रहा है, भालू की कविता है। बड़े आलसी भालू राम, सारे दिन करते आराम, बेच खा गए नई किताबें, जूते चप्पल और जुराबें। मास्टर जी का डंडा खाकर क्यों रोते अब चालू राम, हाथ हाथ पर रखकर बैठे रहते हैं दिन भर ऐठे, इसलिए तो लोग इन्हें सब कहते हैं टालू राम। अब इसके भालू राम के नीचे कुछ प्रश्न हैं कि भालू पूरे दिन बैठे रहता है। इस कविता को आप क्या नाम देना चाहोगे? आलसी भालू। भालू राम को कवि ने 2 और नाम दिए हैं, लिखे तो वो दिए हैं चालू राम और टालू राम। इस कविता के भाव को अपने शब्दों में लिखें। भालू बहुत ही आलसी होता है, वे पूरे दिन सोता रहता है। कवि द्वारा भालू राम को दिए गए 2 अन्य नामों का क्या कारण है? चालाक और आलसी होने के कारण। 5वां, आलस करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, लिखे। हमारा काम समय पर पूरा नहीं होता, आलस से शरीर बेकार हो जाता है, लोग भरोसा करना छोड़ देते हैं हमारे पर, इसलिए हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए। यह था कार्यपत्रक 92। कार्यपत्रक 93। निम्नलिखित कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखें। तेनालीराम की चतुराई के आगे के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक बार राजा कृष्णदेव राय किसी कारण तेनालीराम से नाराज हो गए।
उन्होंने तेनालीराम को दरबार में बुलाया और क्रोध भरे स्वर में कहा, तेनालीराम, तुम दरबार से चले जाओ और अब मुझे अपना मुंह न दिखाना। अगले ही दिन तेनालीराम दरबार में उपस्थित हुए, लेकिन उनका मुंह नकली चेहरे से ढका हुआ था। उन्हें देखकर सभी दरबारी हंसने लगे। राजा की भी दृष्टि उस पर गई तो वे नाराज होकर बोले, मैंने तुम्हें न दिखाने का आदेश दिया था, मुंह न दिखाने का आदेश दिया था, फिर तुम आ गए। ये सुनकर तेनालीराम ने नम्रतापूर्वक कहा, महाराज, मैंने तो आपके आदेश का पूरा पालन किया है। ये देखिए, मुंह पर नकली चेहरा लगा कर आया हूँ, जिसे आप मेरा मुंह न देख सके। ये सुनकर सभी दरबारी खिलखिलाकर हंस पड़े। राजा भी अपनी हंसी को नहीं रोक पाए। उनका क्रोध शांत हो गया। तेनालीराम दरबार में थे। ये थे कृष्णदेव राय के दरबार में। तेनालीराम दरबार में किस वेश में आए? या ये मुंह को नकली चेहरे से ढककर? राजा ने तेनालीराम से क्या वे क्यों कहा? राजा ने कहा, तुम दरबार से चले जाओ और मुझे अपना मुंह न दिखाना। राजा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वे नाराज थे। अपना मुंह न दिखाना, इस वाक्य में इसने किससे कहा? इस वाक्य में ये राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से कहा था। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखे। चतुर, चालाक, नाराज, क्रोध, दृष्टि, नजर। आदेश का अर्थ है आज्ञा, क्रोध का अर्थ गुस्सा और नम्र का अर्थ होगा सरल। ये था कार्यपत्रक 93। कार्यपत्रक 94। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। बच्चों, पहले मदारियों के पास भालू होते थे। मदारी जब डमरू बजाता तो भालू नाचने लगता, झूम झूम कर और घूम घूम कर खेल दिखाता था। ये भालू काले होते थे, परंतु तुम्हें क्या पता है कि भालुओं की एक जाति सफ़ेद भी होती है। ये भालू बर्फीले प्रदेश में पाए जाते हैं। इन्हें पोलर बियर भी कहा जाता है। सफ़ेद भालू की त्वचा मोटी होती है। त्वचा पर सफ़ेद रंग के घने किंतु मुलायम बाल होते हैं। सफ़ेद भालू तैरने में कुशल होते हैं। सफ़ेद भालू का रंग बर्फ से मिलता जुलता होता है। भालू की नज़र बहुत तेज होती है। वह अपने शिकार को दूर से ही देख लेता है। सील मछली भालू का प्रिय भोजन है। सील मछली सांस लेने तथा आराम करने के लिए जब समुद्र के किनारे आती है तो भालू उसे अपना शिकार बना लेते हैं। भालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनकी संख्या कम होती जा रही है। अब नीचे लिखे, भालू का प्रिय भोजन है सील मछली। सफ़ेद भालू की त्वचा होती है मोटी। सफ़ेद रंग के भालू कहाँ पाए जाते हैं और इन्हें दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो सफ़ेद रंग के भालू बर्फीले प्रदेश में पाए जाते हैं। इन्हें पोलर बियर भी कहते हैं। भालू तैरने में क्या होते हैं? कुशल होते हैं। भालू सोने और खाने के बहुत ही शौकीन होते हैं। किस कारण से भालुओं की संख्या कम होती जा रही है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भालुओं की संख्या कम होती जा रही है। 7वां है, भालू के स्वभाव की विशेषता के बारे में लिखें। तैरने में कुशल होते हैं। भालू की नज़र तेज होती है। भालू का प्रिय भोजन सील मछली होता है। भालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं। काले भालू और पोलर बियर में क्या अंतर है? काले भालू सामान्य जंगलों में पाए जाते हैं, जबकि पोलर बियर बर्फीले प्रदेशों में पाए जाते हैं। यह था कार्यपत्रक 94। कार्यपत्रक 95। लिखित सामग्री के तथ्यों को पढ़ना और समझ पाना। एक बड़ा कार्यक्रम उतना ही बड़ा जितना आपके बच्चे की कल्पना है। अखिल भारतीय जेबरा रंग प्रतियोगिता 2024 में भाग लीजिए। ये जेबरा रंग प्रतियोगिता है। इसमें भारत का सबसे बड़ा बाल कलाकृति कार्यक्रम हाजिर है। पूरे देश में हजारों पाठशालाओं के लाखों बच्चे इसमें भाग लेने वाले हैं। बच्चों, ये आपके लिए भी जी भरकर चित्रकारी
करने का मौका है। माता पिता या आपके बच्चों के लिए रचनात्मकता का प्रदर्शन करने का राष्ट्रीय अवसर है। जीतने वाली कलाकृतियों को देश में अनेक शहरों की प्रदर्शनियों में पेश किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए अपनी पाठशाला में पूछें। ये एक अखिल भारतीय जेबरा रंग प्रतियोगिता है। इसमें हमें इस विज्ञापन के नीचे प्रश्न हैं, उनको हल करते हैं। उपरोक्त वर्णित विज्ञापन को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। वे विज्ञापन प्रतियोगिता की घोषणा कर रहा है। ये प्रतियोगिता जेबरा रंग प्रतियोगिता होगी। ये कार्यक्रम पूरे देश यानी पूरे भारत की पाठशालाओं के लिए खुला है। तीसरा प्रश्न है, जो माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा भाग ले तो उन्हें क्या करना चाहिए? उसे पाठशाला से संपर्क करना चाहिए। इसमें आप पाठशाला में राइट का चिन्ह लगाएं। चौथा प्रश्न है, इसमें से कौन सा कथन सही है? तो जीतने वाले को नकद इनाम दिया जाएगा, ये गलत है। जीतने वाली कलाकृतियों को देश की कई प्रदर्शनियों में पेश किया जाएगा, ये राइट है। जीतने वाली कलाकृतियों को समाचार पत्रों में छापा जाएगा, ये भी गलत है, ये भी विज्ञापन में नहीं है, केवल दूसरा वाला ही सही है, इसमें राइट लगा दें। ये था कार्यपत्रक 91, 92, 93, 94, 95 का हल। और भी कार्यपत्रक व आकलन के हल देखने के लिए हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। इसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे कि हम आपको लिंक उपलब्ध करवा सकें। इसका हल और हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।